बजरंगबली। आज हम ग्रंथ कथा रहस्य की अगली कड़ी में एक ऐसे प्रसंग को बताने जा रहे हैं जिसे जानकर हर पल उस रहस्य को सोचते हुए पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करेंगे। बात उस समय की है जब सृष्टि शून्य थी, किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व सृष्टि में नहीं था। तब अनादि निराकार स्वरूप पर ब्रह्म ने सृष्टि की रचना करने हेतु आदि शक्ति को अवतरित किया ताकि सृष्टि का सृजन हो। तब सर्वशक्तिमान आदि शक्ति ने सृष्टि सृजन का कार्य प्रारंभ किया। एक कथा के अनुसार आदि शक्ति ने सबसे पहले ब्रह्मा को अवतरित किया और ब्रह्मा से कहा, हमें वरण करें और हमारे साथ मिलकर सृष्टि निर्माण कार्य में हमारा सहयोग करें। तब ब्रह्मा ने आदि शक्ति से नम्रता पूर्वक ये कहते हुए उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि जन्म लेते ही मेरी पहली दृष्टि आप पर पड़ी और ये भी संभव है कि आप ही ने मेरा सृजन किया हो। इस दृष्टिकोण से आप मेरी माँ हैं और ऐसे स्थिति में हम आपको वरण कर सृष्टि रचना कार्य में कोई सहयोग नहीं कर सकते। तब आदि शक्ति ने ब्रह्मा को अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया और फिर भगवान विष्णु को अवतरित किया और विष्णु से भी वही बात दोहराई जो ब्रह्मा से कही थी। तब भगवान विष्णु ने भी आदि शक्ति को माँ कहते हुए उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब आदि शक्ति ने विष्णु को भी अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया। तदुपरांत आदि शक्ति ने भगवान शंकर को अवतरित किया और वही प्रस्ताव भगवान शंकर के सामने भी रखा जो ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष रखा था। तब भगवान शंकर ने अपने अगल बगल ब्रह्मा और विष्णु के शरीर के अवशेष भस्म को देखकर समझ गए कि हमसे पहले भी दो और आए हैं जिनके शरीर का ये अवशेष भस्म है। तब सोचने लगे कि अगर आदि शक्ति के प्रस्ताव को हम भी नहीं मानेंगे तो हमारा भी यही परिणाम होगा। तब भगवान शंकर ने आदि शक्ति से कहा कि हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, किंतु इस कार्य में एक अवरोध है। अगर कोई स्त्री पुरुष से ज्यादा सामर्थ्यवान और शक्ति संपन्न हो तो पुरुष उसके साथ मिलकर कोई भी कार्य करे तो उसे हीन भाव ग्रसित करता है और ऐसी परिस्थिति में किसी भी कार्य के सफल होने में संशय बना रहता है। इसलिए आप हमें अपने ही समान सर्वशक्तिमान कर दें, तभी ऐसा संभव होगा। शंकर जी की बातों को सुनकर आदि शक्ति ने भगवान शंकर के विचार को उचित मानते हुए अपनी शक्ति देने की सहमति जताई। तब भगवान शंकर ने विचार करते हुए शक्ति का पुंज आदि शक्ति से त्रिनेत्र की मांग की। तब आदि शक्ति ने भगवान शंकर के इस मांग को स्वीकार कर अपने त्रिनेत्र शक्ति भगवान शंकर को प्रदान की। तब आदि शक्ति जैसा सर्वशक्तिमान होने पर भगवान शंकर ने भी आदि शक्ति से वही बात कही जो पहले ब्रह्मा और विष्णु कह चुके थे, किंतु भगवान शंकर ने इसके साथ एक और बात कही। शंकर जी कहते हैं, हे देवी, हम आपको वरण तो करेंगे किंतु आपके इस स्वरूप को नहीं। इसके लिए आपको दूसरे शरीर को धारण करना पड़ेगा, जिसे आदि शक्ति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदुपरांत भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को उनके वास्तविक स्वरूप में लाकर सृष्टि सृजन करने में सहयोग करने को कहा। समय चक्र के साथ आगे चलकर आदि शक्ति ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर उनके पुत्री के रूप में जन्म लिया और भगवान शंकर से शादी की और एक साथ मिलकर सृष्टि रचना कार्य में सहभागी बनी। और यही वो रहस्य था जिसके कारण ब्रह्मा और विष्णु को आदि शक्ति ने अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया था। जगत जननी की जय हो। जय बजरंगबली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी का आशीर्वाद हम तक पहुंचे और हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। नमस्कार।